नमस्कार साथियों, आइए आज हम आकृतियों को गिनेंगे और आकृतियों में कौन सा टॉपिक है, सिर्फ त्रिभुजों को आज गिनते हैं। ठीक है कि त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं, हमें बाई ट्रिक देखेंगे। हर एग्जाम में पूछा जाता है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल एसपी सर रीजनिंग गुरु के नाम डाल के सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आइए हम त्रिभुज पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज किस तरीके से और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला त्रिभुज है। देखिए वैसे त्रिभुज आपने गिने ही होंगे, मगर देखिए बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे गिनने में, है ना। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज है पहला, मैं अपने हाथ से बनाता हूँ इसको। तो यहाँ पर सिर्फ कितना त्रिभुज दिख रहा है आपको? एक। अब देखिए जैसे हम इसमें गिने तो बच्चे क्या करते हैं कि जिसमें एक करेंगे पहले, एक, दो और एक सबसे बड़ा हो जाता है तीन। कितना? तो इसमें कितने? अभी तो जब छोटा त्रिभुज होगा तो उसमें तो आसानी होगी गिनने में, मगर देखिए जैसे ही बढ़ती जाएगी संख्या इनकी तो त्रिभुज को गिनने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जैसे ही हम देखिए इसमें देखेंगे आधार, किसी भी त्रिभुज को गिनने के लिए सबसे पहले देखेंगे आधार कि इस त्रिभुज में कितने आधार हैं। तो आधार पर सबसे पहले हम ध्यान रखना है कि जो जितने आधार होंगे उन पर हमें नंबर डालना है। तो इस पर नंबर डाला हमने एक और दो, और इन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। तो एक और दो दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए? तो आपने वैसे भी देखा तो कितने त्रिभुज थे? तीन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक, दो, तीन, सबके आधार पर नंबर डालना है। तो ये आधार इसमें एक है, तो इसमें सभी आधार को नंबरों को जोड़ देंगे, एक, दो और तीन। तो कितना हो जाएगा? तीन और दो पांच और एक छह। तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? तीन होगी, सॉरी छह होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आधार कितने हैं। इसमें आधार देखेंगे, एक, दो, तीन, चार। जितने भी आधार पर नंबर डल जाएंगे सभी को जोड़ देना है आपको। ठीक है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, एक और दो तीन और तीन छह, छह चार दस। तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या होगी हमारी कितनी होगी? 10। तो ध्यान रखना है, पहले देखते हैं त्रिभुजों में जितने भी आधार है उन आधारों पर नंबर डाल के सभी को जोड़ देना है, तो उतने ही त्रिभुजों की हमेशा इसमें संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे त्रिभुज। जैसे इस तरीके का त्रिभुज आ जाए तो देखिए हमने कहा कि आधार पर नंबर डालना है। तो इसमें देखिए आधार कितना है यहाँ पर? एक। तो इसमें नंबर डाला एक और दो। अगला इसमें और आधार है कैसी त्रिभुज का? मान लीजिए इस त्रिभुज का ये आधार है, तो देखिए इससे ऊपर भी एक आधार बन जाएगा, है ना। तो इसमें दो आधार बन जाएंगे, एक और दो। तो सबको इन पर नंबर डाल के, अब यहाँ एक और दो जोड़ा तो कितना हो गया? तीन। एक और दो जोड़ा तो कितना हो गया? तीन। अब तीन और तीन कितना हो गया? तीन और तीन इसमें हो जाएंगे, तो भैया कितने हो जाएंगे? तीन और तीन छह त्रिभुज इसमें होंगे। कितने हो जाएंगे? तीन। अरे दो और एक तीन, दो और एक तीन, टोटल कितने हो गए? छह त्रिभुज इसमें हो गए। ऐसे इसमें डालें। इस पे आधार कितने हैं? एक और दो। अगले आधार पर देखेंगे, अगला आधार कौन सा है? एक आधार तो ये हुआ, अगला आधार ये है, इस पे भी नंबर डाल लीजिए एक और दो। अगला आधार देखिए, तो सबको जोड़ दिए, दो और एक तीन, दो और एक तीन, दो और एक तीन, सबको जोड़ दिए, तीन प्लस तीन और तीन, तीन और तीन छह, छह तीन कितने? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो गई। ठीक है, अगले बार चलते हैं, एक, दो, तीन। यहाँ पर कितने हो गए? इस आधार पर जोड़ा तो एक, दो, तीन सभी को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? एक और दो तीन और तीन छह। ऊपर वाले देखते हैं, एक, दो, तीन। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? तो एक प्लस दो, यहाँ भी कितने होंगे? छह, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे? छह। तो यानी दोनों को जोड़ा तो छह प्लस छह कितना हो गया? इसमें कितने हो जाएंगे त्रिभुज? 12। इसमें कितने हो गए? 9। और इसमें कितने हो गए? 6। अगली वाली स्लाइड देख, अगले वाला देखते हैं, एक, दो, तीन, सब पे आधार पर नंबर। एक आधार देखिए, एक प्लस दो प्लस तीन, तो यहाँ पर कितने हो गए? 6। ऐसे इसमें डालना, एक, दो, तीन, तो यहाँ भी देखेंगे कितने हो गए? तो यहाँ भी 6 मिले भाई, यहाँ भी 6 मिले, एक, दो, तीन, यहाँ भी कितने मिले? 6। तो 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 दूनी 12, 36, 18 भैया कितने हो जाएंगे? 18 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वाले देखते हैं, इससे आगे क्या है त्रिभुजों में। अब जैसे देखिए, मान ली वही त्रिभुज है, तो मैंने क्या बताया था, सभी का आधार देखते हैं, आधार पर जितने नंबर डाल के जोड़ देंगे उतने ही त्रिभुजों की हमेशा संख्या होगी त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज, ठीक है, तो देखेंगे इस पे आधार कितना है। इस पे एक आधार देखेंगे, एक, दो, तीन, तो वही तीन जोड़ दिया तो कितने हो गए? सभी को जोड़ देंगे 6। एक और दो, दो और एक कितना हो जाए भैया? 3, इसको भी जोड़ दीजिए, एक, दो, तीन, इन सभी को जोड़ देंगे 6, सबको जोड़ दीजिए। अब 6 प्लस 6 और 3, 6 6 12, 12 13 14 15, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे? तो इस वाले संख्या भैया जो संख्या होगी त्रिभुजों की
15 हो गई। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। अब वही बताया तरीका, मैंने कहा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज करें तो आधार पर नंबर डालना और इस पॉइंट से मिली हुई संख्या हो तो 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए 10। यहां नंबर डालें आधार पर 1 2 3, यहां भी जोड़ लीजिए 1 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3 और 3 6। अब वहां देखते हैं 1 2 3 4, ये भी तो आधार ही है और इससे जुड़ा हुआ है तो जुड़ा होना चाहिए ऊपर, तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने इसमें 10। अगर हम टोटल की बात करेंगे 10 और 10 20 और 6 26, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 26। ठीक है, चलिए इस वाले को देखते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। देखिए इसमें आधार डाला, आधार में नंबर डाला 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 और +5 सभी को जोड़ दीजिए पहले तो कितने हो गए, देखिए 10 और 5 15, यहाँ 15 हो गए। अब यहाँ देंगे 1 2 3 4, इस वाले पर आधार देखते हैं डाल के, तो आधार पर नंबर डाला तो कितने हो गए 1 + 2 + 3 और +4, तो कितने हो जाएंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10। अब एक आधार ये रह गया 1 2 3, तो इसमें जोड़ लीजिए 1 2 + 3, तो कितना 1 और 2 3 और 3 6, टोटल जो अगर जोड़ देंगे 15 और 10 25 और 25 और 6 25 और प्लस इसको जोड़ दिए कितने हो जाएंगे, टोटल इसमें हो जाएंगे 31। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज अब तक यहां तक गिने थे तो हमने किस पर नंबर डाल के, आधार पर नंबर डाल के आपने गिने थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले वाले जो त्रिभुज है उसमें क्या बदलाव होता है। देखिए अब त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज आते हैं तो ये आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें भी क्या करना है, सिर्फ आपको नंबर डालना है। अब ये देखिए इसमें छोटे छोटे त्रिभुज है, पहले छोटे त्रिभुजों को गिन लीजिए कितने हो गए 1 2 3 और 4। अभी छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है 4। अब ये देखिए यहाँ पर छोटे तो त्रिभुज 4 हैं, क्या हमें बड़े भी त्रिभुज मिलेंगे, अरे बिल्कुल भाई मिलेंगे। अगर छोटे छोटे अगर ये करेंगे 1 है ना 2 3 और ये 4, अगर हम यहाँ बड़े या त्रिभुज की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो एक सबसे बड़ा त्रिभुज है। सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला सबसे, देखिए ये। तो यहाँ पर 4 और 1 5 त्रिभुज हो गए, टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो ये देखना है कि यहाँ पे जो तो भी त्रिभुज हैं उन पर नंबर डालें छोटे वाले पर, और छोटे वाले के बाद ये देखेंगे कि हमें बड़े त्रिभुज कितने मिलेंगे, वो बाद में देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 7। अब देखिए अंदर वाला त्रिभुज गिन जाता है, अब बड़े त्रिभुज हमारे रह जाते हैं, जो कौन कौन से रह जाते हैं, तो एक तो ये रह गया बड़ा और एक ये रह गया, तो कितने हो गए 7 और 1 8 और 1 9। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 9। ऐसे इसमें गिन लीजिए भाई, इसमें गिनेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर डालेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक सबसे अंदर कितने हो गए 10, तो अंदर वाले शायद 10 हो गए, मगर हमें बड़े भी मिल रहे हैं। अच्छा बड़े कितने मिल रहे हैं, तो देखिए अंदर वाला छोड़ के नंबर लाइन अलग देखिए कलर से कर रहा हूं मैं, 1 2 और एक सबसे बड़ा 3, तो 3 और इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 13। तो इस तरीके से ये वाले त्रिभुज गिन लेंगे। अच्छा इसके बाद देखते हैं अगले त्रिभुजों पर नंबर आता है वो किस तरीके के हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए त्रिभुज की सेम वैसी कंडीशन है। अभी देखिए जो थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज करके कहीं भी जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए ये है, अगर ऐसा त्रिभुज कहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, नंबर डाल के त्रिभुज गिनते हैं, तो 1 और 2 तो कितने हो गए 3। अब यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कहीं जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो ये त्रिभुज है वो इस कोने से जुड़ रहा है, तो अगर जो सेम ऐसे ही बन गया तो सब पर नंबर डाल के देखेंगे तो 1 और 2, तो इस कोने से हमें कितने मिल रहे हैं 3। ऐसे इस देखेंगे 1 और 2 3 1 और 2 3, तो इनका देखा हमने कोनों से 3 और 3 6 3 कितने मिल जाएंगे भैया, सबको जोड़ लिए 3 + 3 और 3 कितने हो गए 9। अब इसके बाद क्या बड़े त्रिभुज मिलेंगे हमें, बिल्कुल मिलेंगे भैया। बड़ा जो त्रिभुज रह गया एक अंदर नहीं रह गया, इसको देखेंगे, छोटे छोटे तो गिन लिए थे हमने, एक ये हो गया और एक सबसे बड़ा हो गया, तो कितने और त्रिभुज आपको जोड़ने हैं इसमें, तो 2 9 10 11, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, अब इस पे आते हैं, सेम जैसे ही देखेंगे किस पॉइंट से मिल रहे हैं हमारे त्रिभुज, जैसे बताया था अगर ऐसा त्रिभुज दिखता है सबसे पहले नंबर डालते हैं, तो इस कोने से कितने मिल रहे हैं पहले 3, इस कोने से मिल रहे हैं हमारे 3 और इस कोने से मिल रहे हैं 3।
अब ये यहाँ तक हुआ है क्रम आपका। अब अंदर भी देखते हैं ऐसे कि अंदर भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई। यहाँ देखिए इस तरीके से मिल रहा है, तो 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले और 3 यहाँ से मिले, तो देखे करेंगे 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 चौक 12, तो 5 15, तो 6 कितना हो गया 18। अभी जो हमने जो छोटी छोटी संख्या गिनी त्रिभुजों की कितनी हो गई 18। अच्छा उसके बाद देखेंगे अंदर भी तो एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा 18 के बाद, देखिए ये बनना है एक बड़ा त्रिभुज छोटा के बाद ये 18 के बाद देखो 19 और ये कितना हो गया 2, ये हो गया 3 और 1 ये हो गया। तो अब देखिए रेड कलर वाले कितने वो जोड़ दिए 1 2 3, तो 3 और जोड़ दिए 18 19 20 21, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगले का क्या त्रिभुज पूछा जाता है। अब देखिए ये भी थोड़ा स्पेशल त्रिभुज है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसमें और देख लेते हैं किस तरीके का त्रिभुज बनना है। ठीक है अब जैसे देखिए अगर इसको सिंगल हम गिने इसी तरीके से अपने हिसाब से अगर बच्चे गिनने लगते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज ये है 1 2 और एक बड़ा, भाई 3 हो गए दिख रहा होगा कलर। अच्छा दूसरे कलर से देखते हैं ये हो गए 3, 3 के बाद ये हो जाएगा देखिए 4, एक ये हो जाएगा 5। ठीक है अगर उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा एक 7 और एक और जो आपका बन जाएगा यहां से अलग 7 के बाद 8 7 बन गए सॉरी, और एक और जो बन गया हमारा ये छोटा सा जो त्रिभुज रहेगा ये नहीं गिना हमने अभी। ठीक है तो इसमें कितने हो जाएंगे 8 त्रिभुज हो जाएंगे, जैसे 3 अंदर हो गए थे 3 के बाद 4 ये वाला हो गया था पूरा इस तरीके से। ठीक है अलग अलग कलर से भी दिख रहा होगा। ठीक है 3 4 5 6 और इस तरीके से 7 और एक पूरा बड़ा हो गया था 8। तो अब देखिए इस तरीके से नहीं गिनना है, इसमें आपको गिनना कैसे है, जैसे देखिए हम नंबर डालें यहाँ पर 1 और 2, इधर से नंबर डाला 1 और 2, कितना नंबर डाला 2, और इधर से देखेंगे और ऊपर से अगर नंबर डालें हम 1 और 2 और 1 और 2। अब देखिए सब जगह से नंबर डालें तो हमें सबसे बड़ा नंबर कितना मिल रहा है 2। तो ध्यान रखना अगर आधार दोनों तरफ से अगर बराबर नंबर डल जाए तो 2 का हमें क्या कर देना क्यू, तो 2 का क्यू कर देंगे तो हमारे टोटल जो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी 8। ठीक है ऐसे ही देखते हैं कि हमारा इसमें बराबर है। अच्छा इसमें थोड़ी सी एक लाइन रह गई है, इसको खींच देते हैं। ठीक है यहाँ पर ऐसे इसमें देख लीजिए है ना। अब इसमें देखते हैं नंबर डाल के देखते हैं, पहले वही क्रम करना है कि अगर आधार और बराबर बैठ जाए 1 2 3 और इधर से डालना 1 2 3, अगर दोनों तरफ से नंबर डालना है तो कितना बैठा सबसे बड़ा नंबर 3, तो इसमें क्या कर दीजिए 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27। तो इसमें त्रिभुज में कितने हो जाएंगे, नंबर आधार की संख्या बराबर होनी चाहिए सभी में, तभी ऐसा काम करेंगे। चलिए ठीक है अगला देखते हैं 1 2 3 4, ऊपर से देखते हैं ऊपर वाले आधार से 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला 4, तो 4 का क्यू, तो 4 चौक 16 और 4 गुणा 4 गुणा 4 इस तरीके से होता है, तो 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है चलिए अगला देखते हैं इसमें और देख लेते हैं इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इधर से ऊपर से नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो इसमें क्या कर देंगे 5 का क्यू, तो 5 का क्यू कर देंगे तो 5 का क्यू भैया पता होगा आपका कितना होता है 125, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 125। ठीक है चलिए अब यहां तक देखिए मैंने आपको बताया, इसके बाद और त्रिभुज भी हैं वो वर्ग के अंदर त्रिभुज हैं। ठीक है उसकी स्लाइड आगे तक करेंगे, तो एक होमवर्क है आपके लिए वो आपको गिन के बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है चलिए और सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी। ठीक है ये आपका होमवर्क है और ठीक है चलिए तो सभी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, भाई सरकारी नौकरी प्राप्त करें आप। ठीक है धन्यवाद।